नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मंसूर सर क्लासेस पे स्वागत है। चलो शुरू करते हैं। आज जो है एक्साइटिंग टॉपिक क्या बोलते हैं, कूलॉम्स लॉ। हर बच्चे की पहली पसंद है कूलॉम्स लॉ। कैसे पसंद है? क्योंकि वो क्लास 11 में पढ़ के आ चुका होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे हम क्लास 12 में पढ़ते हैं कूलॉम्स लॉ। क्लास 12 फिजिक्स हो रही है हमारी आपसे चर्चा। हम क्या कर रहे हैं? इंट्रैक्शन कर रहे हैं ना भैया। हम क्या कर रहे हैं? इंट्रैक्शन कर रहे हैं। किस पे? फिजिक्स पे। हमारी आपसे डिस्कशन चालू है। किस पे? फिजिक्स पे। और कौन सा है? चैप्टर फर्स्ट है। तो ऐसे ही 01 है। ऐसे ही कूलॉम्स लॉ जो है वो क्या है? कूलॉम भाई साहब जो हैं, कूलॉम्स लॉ, ये भी जो है दो चार्जों के बीच बातचीत करवाते हैं। दो आवेश के बीच बातचीत होगी या फिर डिस्कशन होगा इनके बीच, या इन लोगों की दोनों की शादी हो जाएगी। कैसे? देखो, हमने पढ़ा है, हमने पढ़ा है बउआ, क्या पढ़ा है कि प्लस है और प्लस है। ये प्लस आवेश है, ये प्लस चार्ज है, इन दोनों में रिपल्सन हो रहा है। पढ़ा है ना हमने। और ये माइनस है ये माइनस है, तो इन दोनों में रिपल्सन होगा कि अट्रैक्शन? फिर से रिपल्सन। ये प्लस है और ये माइनस है, अब इन दोनों में हो जाएगा अट्रैक्शन। ये कितने फोर्स से रिपल कर रहे हैं और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? आर है। इनके बीच की डिस्टेंस आर है, इनके बीच की डिस्टेंस आर है। अगर मैं थोड़ा दूर रख दूं, ए भैया, जब ये दोनों चार्ज बिल्कुल पास पास में है तो कानाफूसी भी करके बतिया रहे होंगे। कानाफूसी भी करके बतिया रहे होंगे। इनकी जो आवाज़ होगी, एक दूसरे से बात करने की आवाज़, वो धीमी होगी। मान लिया हमने एक चार्ज को यहाँ रख लिया और दूसरे चार्ज को यहाँ रख लिया तब इनको एकदम चिल्ला चिल्ला के बात करनी पड़ रही होगी ना। कहने का मतलब जो रिपल्सन वाला फोर्स है या जो अट्रैक्शन वाला फोर्स है, वो दूरी पर भी डिपेंड कर रहा होगा। किस पे डिपेंड कर रहा होगा? दूरी पे भी डिपेंड कर रहा होगा। एकदम पास पास में है, ऐसे बतिया रहे होंगे हैं, और दूर होंगे तो चिल्ला चिल्ला के बतिया रहे होंगे। हाय हेलो, क्या हाल है भाई? बढ़िया है, अपना सुनाओ। हमारा भी अच्छा है। तो एक तरह से क्या है, दो चार्जों की हम बिहेवियर पे चर्चा करेंगे, एक तरह से उनकी बातचीत पे हम चर्चा करेंगे कि कितना वो फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पे। ठीक है ना भैया? देखो ध्यान से, यहां पर मैंने एक हमने एक चार्ज ले लिया, प्लस चार्ज Q1, ये पहला चार्ज है। और ये दूसरा चार्ज ले लिया हमने, क्या ले लिया भैया? Q2 प्लस Q2, ये दूसरा चार्ज है। देखो ध्यान से, जब भी फोर्स वगैरह या कोई भी लॉ दिया जाता है उस टाइम पे प्लस प्लस पे ही दिया जाता है। ठीक है? जैसे हमने दो चार्ज लिए हैं, प्लस Q1 और प्लस Q2 लिया है। ये जो कूलॉम का नियम है ना भैया, ये प्लस चार्ज पर भी है और माइनस चार्ज पे भी है। लेकिन जब कोई लॉ डिफाइन करना होता, पढ़ना लिखना होता, तो कोशिश यही होती है कि प्लस प्लस वाला ही लिया जाए। ठीक? ओके, डन। नहीं, तुम्हारे मन में अगर शंका हो कि सर यहाँ पे प्लस प्लस ले लिए हैं, आप माइनस माइनस भी ले सकते हो, प्लस माइनस भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, किसी के लिए भी ये चलेगा। तो देखो भैया, ये फोर्स है, ये इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी है, जो इनकी बीच की डिस्टेंस होती है वो सेंटर से मेजर की जाती है। कहाँ से? आवेश के सेंटर से, पहले वाले आवेश के सेंटर से और दूसरे वाले आवेश के सेंटर से। इसीलिए इसे हम सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं। अगर आपको याद हो तो क्लास 11 में हम लोगों ने सेंट्रल फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है। वहाँ पर भी तो दोनों द्रव्यमानों के केंद्र से दूरी नापी जाती थी। यहाँ पर दोनों आवेशों के केंद्र से दूरी नापी जाएगी। मान लिया ये दूरी कितनी है? आर है। कोई डाउट तो नहीं? ये भैया देखो ध्यान से, तो एक बात और है, जैसे ये आवेश Q1 है और ये आवेश Q2 है, ये इस पे किस तरह, ये देखो, ये इस पे फोर्स लगाएगा और ये भी तो इस पे फोर्स लगाएगा।
क्योंकि हमने लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ रखा है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और सारे भी फोर्स किस में आते हैं, पेयर में आते हैं, ये बात भी हमने पढ़ रखी है। तो यहाँ पे जो बल आएगा वो पेयर में भी तो होगा, युग्म में होगा। देखो भैया देखो, ये इस पर धक्का लगा रहा होगा इधर की ओर, तो हमें कैसे पता कि ये इधर की ओर ही फोर्स लगा रहा है? ये इसको इस तरह भी तो धकेल सकता है, ये इसको कहेगा तू इधर की तरफ जा भाई, इधर की तरफ जा, या इधर की तरफ, किधर की तरफ ले, ये इस पर फोर्स लगाएगा, इधर की ओर लगाएगा, इधर की ओर लगाएगा, इधर की ओर लगाएगा। तो बाकायदा ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है भैया, क्या है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, पूरा एक्सपेरिमेंट से दिया था कूलाम्स भाई साहब ने अपना पूरा सब कुछ पढ़ लिख कर इस पर। तो कूलाम ने भी ये बताया था कि जो फोर्स होगा, फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो पहले बता दी थी कि दोनों को, आज बहुत ज़्यादा इंक बाहर आ रही है मार्कर से, कूलॉम ने ये बता रखा था कि इन दोनों के सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है ये, इसी के अलोंग, इसी के अनुदिश, इसी के अलोंग, इसी के एकदम अनुदिश दोनों आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही बल लगेगा। ये सेंटर से, ए भैया ऐसा नहीं है, इसका सेंटर ये है, देखो भैया ध्यान से देखना, Q1 और इधर क्या है, ऐसा नहीं है इसका सेंटर यहाँ से इधर की ओर, नहीं, दोनों के सेंटर को मिलाने वाली रेखा हो और उसी के हिसाब से फोर्स लगेगा, ठीक है ना, along the line which join the center of both charges, ओके। तो पहले वाले ने दूसरे पे एक फोर्स लगाया और प्लस प्लस है तो रिपल्सन होगा, भाई तू मुझसे दूर जा, दूर जा, दूर जा, तो इस पे फोर्स लग रहा होगा। फोर्स लग रहा है किस पे, दूसरे पे, लगाया किसने, पहले ने, F21। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये क्या कहेगा, भाई तू मुझसे दूर जा, तो ये क्या करेगा, F1 ड्यू टू 2। हाँ अब देखो यहाँ पे एक फोर्स ये है और एक फोर्स ये है, दोनों फोर्स हैं, इसने इस पर लगाया वो और इसने इस पे लगाया ये, दोनों फोर्स बराबर होते हैं भाई, मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल होंगे, लेकिन डायरेक्शन इसकी इधर को है और इसकी डायरेक्शन देखो भैया क्या होगी, मैं इसे लिख सकता हूँ वेक्टर F1 ड्यू टू 2, ये बराबर होगा, माइनस लगा दिया तो डायरेक्शन इसकी चेंज हो जाएगी, दोनों का डायरेक्शन अलग है इसलिए माइनस लग रहा है ना, F21। ये वेक्टर वाइज दोनों फोर्स ऐसे होंगे, ठीक। अगर मैं इनके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो F12 इज इक्वल टू F21, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा। डायरेक्शन वाइज देखा जाएगा तो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा। और इसको मैंने मान लिया है कोई फोर्स F के बराबर है, किसके बराबर है, F के। अब यही यहाँ से दिया है अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स, अकॉर्डिंग टू कूलॉम, अकॉर्डिंग टू कूलॉम, ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, ठीक है ना भैया। और ये जो फोर्स होता है ना भैया, ये फोर्स, ये इनके बीच की जो दूरी होती है उसकी दूरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो भी दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इतनी बात बताई थी कूलॉम ने। कूलॉम ने क्या कहा, फोर्स बिटवीन, मैं लिख देता हूँ भैया, अकॉर्डिंग टू कूलॉम, कूलॉम, अरे यार, अकॉर्डिंग टू कूलॉम लॉ, फोर्स बिटवीन एनी, फोर्स की जगह पे ब्रैकेट में हम लिख देते हैं रिपल्सन या रिपल्सन और अट्रैक्शन, रिपल्सन और अट्रैक्शन। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ फोर्स, रिपल्सन और अट्रैक्शन, यह रिपल्सन का भी हो सकता है और अट्रैक्शन का भी हो सकता है। फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस
यहाँ पे चार्जेस मैंने लिख रखा है, अगर प्लस प्लस होगा तो रिपल्सन होगा, प्लस माइनस होगा तो अट्रैक्शन होगा, माइनस माइनस होगा तो रिपल्सन। सीधी सी बात है ना, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस इज directly proportional to product of charges, यही बात लिखी है यहाँ पे। According to Coulomb's law, force between any two charges is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them का मतलब उनके चार्जेस के बीच की जो दूरी है, ठीक। इतना है भैया, इतना ही हम लिख के अगर बोर्ड में आएंगे तो हमें नंबर नहीं मिलेगा। हम बार बार बोलते हैं एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स भैया, ये दोनों जो फोर्स की डायरेक्शन है ना, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग टू लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ चार्जेस। जो चार्ज है उन चार्जों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के ही अलोंग जो डायरेक्शन जाएगी वही हमारे इन फोर्सों की डायरेक्शन होगी, ठीक है भैया। अत्ती बात हजम है, हिंदी मीडियम वाले सुने, बहुत प्यार से सुनेंगे। एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2। जब इनको हम रखेंगे कहीं पर तो इनके बीच अगर प्लस प्लस है तो रिपल्सन प्रतिकर्षण होगा, माइनस माइनस है तब भी प्रतिकर्षण होगा, एक प्लस है एक माइनस है तो आकर्षण होगा। तो दो आवेशों के कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं आवेशों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल की दिशा उन आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। हजम है। कोई बच्चा रिपीट कर सकता है क्या? नहीं, हिंदी वाली लिखने की ज़रूरत है। हाँ, लिख लेते हैं। मैं हिंदी वाली भी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, बड़े प्यार से देखना। कूलॉम के भैया यहाँ पे कूलॉम का नियम ऐसे नहीं लिखा ना, कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम देखो भैया, कूलॉम के नियमानुसार किन्हीं दो, अच्छा एक बात और भी है, ये जो चार्जेस हैं ये पॉइंट चार्ज है। क्या रहेंगे? पॉइंट चार्ज, मतलब बहुत छोटे चार्ज रहेंगे। तो यहाँ पे हमने फार्मूले में वो डेफिनेशन में नहीं लिखा है, चाहो तो आप लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, फोर्स बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस, ठीक, ओके। कूलॉम के नियमानुसार किन्हीं दो बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल
लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने भैया देखो ध्यान से पढ़ लो क्या लिखा है, ये दिख रहा है ना। कूलाम के नियमानुसार किन्हीं दो बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल कूलाम के नियमानुसार किन्हीं दो बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पहले आप ये डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है, पहले आप ये डेफिनेशन लिखेंगे फिर ये बात बताएंगे, क्योंकि यहाँ डेफिनेशन में लिखने के बाद ही यहाँ पे आपने ये मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है, ठीक है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम पहले ये जो डेफिनेशन दी है वो लिखेंगे फिर ये लिखेंगे, ओके। अच्छा, यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती तो मैंने लिख रखा है, लेकिन एक चीज़ नहीं लिखा है, ध्यान से देखेंगे क्या नहीं लिखा है कि जैसे यहाँ पे बताया है, हम बार बार बोलते हैं जो लास्ट लाइन है वो बहुत ज़रूरी होती है। ज़्यादातर बच्चे, ज़्यादातर टीचर, ज़्यादातर मास्टर, ज़्यादातर विद्या क्वेश्चंस, मतलब मैं किसी क्वेश्चन बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई वो ऐसी होती है उसमें यही तक बात लिख दी जाती है, आगे बात नहीं जाती है। क्वेश्चन जब हम लगाएंगे, जब आगे वाली बात नहीं पता होगी तो लग नहीं सकता। यहाँ तक दिख रहा हो तो दिशा लिखी जाए इसी में। एवं बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली तथा बल की दिशा दोनों आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तथा बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती, दोनों आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश है। भैया इतनी बात हजम है। चलो भाई ठीक है, आओ आगे देखते हैं। चलो इसे भैया इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट दे रखा है, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड। टू कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यही तो आएगा भैया, दोनों को मिला लिया। जब जैसे प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है K, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये जो ये जो कांस्टेंट K है, ये K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसे क्या बोलते हैं भैया? एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन जो होता है ये क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी क्या होती है अगर बात करें हम आपसे? परमिटिविटी का मतलब हुआ था परमिशन देना, जिस मीडियम में यह आपका चार्ज रखा गया है।
जिस मीडियम में आपका ये चार्ज रखा गया है वो मीडियम जो है कितनी परमिशन देता है कि यहाँ से ये जो इस पर फोर्स लगाएगा तो फोर्स के लिए एक इनविजिबल लाइन मान लो जा रही है, यहाँ से ऐसे इस पर धक्का लगा रही है, समझना केवल। तो ये लाइन कितनी, जिस मीडियम में रखा जाएगा वो मीडियम कितनी लाइनों को अपने में से पास होने दे रहा है, कितना परमिशन दे रहा है, इसी को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। माध्यम का परावैद्युत क्या बोलते हैं, माध्यम की वैद्युतशीलता, इसे हम क्या बोलते हैं भैया, माध्यम की वैद्युतशीलता। दिख रहा है ना, माध्यम की वैद्युतशीलता, ये क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता। ये माध्यम की वैद्युतशीलता ये बताती है कि जो चार्ज आपका जिस माध्यम में रखा गया है, मैं लिख देता हूँ, आवेश जिस माध्यम में है, आवेश जिस माध्यम में है, आवेश जिस माध्यम में है उस, चलो इसको इसके बारे में बाद में ही, आवेश जिस माध्यम में है उस माध्यम के द्वारा आवेश को अनुमति देना, ऐसे बोल सकते हो, ठीक। मतलब ये एक्चुअल मीनिंग नहीं है, केवल हम समझने के लिए बात किए हैं। परमिटिविटी का मतलब अपने में से परमिशन देना, अलाउ करना। जैसे दो चार्ज आपके जो वो मोम होती है, मोम वैक्स, लिक्विड वैक्स है, उसके अंदर रख दिया जाए तो वो कितने, इधर से एक फोर्स, एक चार्ज है, एक चार्ज इधर है, इनमें से भैया मान लो ये है, इस पर मैं धक्का लगाऊंगा ना, धक्का, तो ऐसे 10 लोग धक्का लगा रहे हैं, तो इस चार्ज में से कितनी रेखाएं वो गुजरने देगा, कितने लोगों को ये बल लगाने के लिए देगा, इस बात ये होती है परमिटिविटी, ठीक है, ओके। हाँ, यदि if जो मीडियम है मेरा, if मीडियम इज वैक्यूम और एयर, जो मीडियम है वो वैक्यूम हो या यार एयर, मतलब जैसे कि यहाँ पे एयर में हमने रख दिया है दो चार्जेस, तो जो वैक्यूम या एयर होता है इसका मतलब वहाँ पर कोई ऐसा इंसान नहीं है जो परमिशन दे। भैया वैक्यूम में कोई सब्सटेंस नहीं है तो वो कौन सा परमिशन देगा, वहाँ तो कोई है ही नहीं ना, ठीक है ना। और अगर एयर है तो एयर में एयर होता है, उसको लगभग नेग्लिजिबल मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, नेग्लिजिबल। तो इफ मीडियम इज वैक्यूम और एयर, जब वैक्यूम या एयर होगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा k = 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसे क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन नॉट, मतलब अब वहाँ पे कोई परमिटिविटी देने वाला नहीं है, बात क्लियर, परमिशन देने वाला वहाँ कोई नहीं है, अब जैसा मन है वैसा जाओ आओ, ठीक है, इतनी बात ओके। तो वैसे k = हमने आपको पढ़ाया ये है, k = 1/4 पाई एप्सिलॉन, लेकिन यहाँ पर जब ये किसी मीडियम में रखा गया होगा तब का है। अगर हम बोल दें आपसे कि मीडियम जो है आपका वैक्यूम है या एयर, मान लो ये जो चार्ज आपका रखा था ये वैक्यूम में था या एयर में था, तो यहाँ से k = बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो k होता है इसकी वैल्यू k की या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। देखो यहाँ से k की वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकलेगा, r² इधर आ जाएगा, मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर और Q × कूलम स्क्वायर, ठीक है, नोट करो।